Welcome students of class 12th in macroeconomics. The chapter is measurement of national income and the topic is income method of calculation of national income. Now in this video you know how to find out the question of national income through income method. So there are some steps of calculating national income by income method. So firstly, we short the following particulars और ये particulars इस तरीके से हैं: compensation of employees plus rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income. So जो ये particulars हैं, इन particulars को हम find out करेंगे और इन सबको हम ऐड कर देंगे. अभी ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको ये क्लियर होता जाएगा. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मीनिंग होता है जो सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को. फिर इसमें ऐड होगा रेंट एंड रॉयल्टी. रॉयल्टी जो पर्टिकुलर अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको एक रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो रॉयल्टी कहलाता है. प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम. तो ये सब सारे ऐड हो जाएंगे. अब ये ऐड इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग इनकम मेथड. तो जो जो इनकम है, इनकम के जो सोर्सेज हैं इकोनॉमी में, वो ऐड होते जाएंगे. प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो इससे थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं. तो इन सबसे क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी. तो दैट मीन्स एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट हो गई. अब ये नेट वैल्यू दी है, मे बी पॉसिबिलिटी है नेट की जगह अगर हमें ग्रॉस वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो हम क्या करेंगे, नेट वैल्यू निकाल लेंगे. तो नेट वैल्यू में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे. और अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कीजिए. सो व्हाट वी डू, वी ऐड द डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा तो ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. और अगर हम ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा. तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब इसके बाद अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो प्लस एनएफआईए करते ही हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम फाइंड आउट हो जाएगी. अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं. क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट दिया होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो हमें कुछ पर्टिकुलर्स देंगे. तो ये पर्टिकुलर्स होंगे रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. तो ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएंगे. या तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू, या ये पर्टिकुलर्स हमें सेपरेटली दिए होंगे. तो ये दोनों एक ही चीज है. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉफिट. सो प्रॉफिट में क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स और प्लस डिविडेंड्स. या तो प्रॉफिट डायरेक्टली दिया होगा या सेपरेटली ये हेडिंग्स दी होंगी हमको. तो सबकी वैल्यू एक ही आएगी. क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दे सकते हैं और हमें इनडायरेक्टली ये पर्टिकुलर्स भी दे सकते हैं. नाउ अंडरस्टैंड some precautions of income method. So first is transfer incomes are not included in national income. Transfer incomes are the incomes which are done only in one side transaction like donations, gifts etc. तो जो ट्रांसफर इनकम है उनकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, डोनेशंस, गिफ्ट्स एक्सेट्रा. Second is income from sale of second hand goods will not be included in national income. सेकेंड हैंड गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को भी ऐड नहीं करेंगे. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड.
शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को सेल आउट करने के बाद जो इनकम होगी वो भी ऐड नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स आर द अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, तो ये भी ऐड नहीं करे जाएंगे। नेक्स्ट इज पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर कोई पास्ट सेविंग्स है जो ऑलरेडी आपके पास है तो उसकी वैल्यू भी ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट इज imputed वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। imputed वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट मीन्स अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज दी हैं लाइक फर्नीचर, टेलीविजन, एयर कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम।